भारत की तीनों सेनाओं का डंका हर दिन दुनिया में बजता है और इन तीनों सेनाओं को और भी ज्यादा धार देने का काम भारत सरकार कर रही। जी हां, आज यानी 29 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय सेना और तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से अलग अलग पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों पर विचार किया गया। इस बैठक में भारतीय सेना के बख्तरबंद लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत भूमि नेविगेशन प्रणाली की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल के लिए 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई। भारतीय सेना के लिए ALNS MK2 की खरीद को मंजूरी दी गई। ये प्रणाली भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के साथ साथ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GLONASS के साथ संगत है। ALNS MK2 उच्च स्तर के एन्क्रिप्शन के साथ स्पूफ प्रूफ है, जो इसे अत्यंत सुरक्षित बनाता है। ये उपकरण भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL चेन्नई द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा, जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत खरीदा जाएगा। ये प्रणाली रक्षा श्रृंखला मानचित्रों के साथ साथ अनुकूलता प्रदान करती है, जिससे AFV के नेविगेशन अनुप्रयोगों में बहुत अधिक सटीकता होगी। इसके द्वारा भारतीय सेना को अपने बख्तरबंद लड़ाकू विमानों के नेविगेशन में अधिक कुशलता और सटीकता प्रदान होगी, जिससे उनका प्रदर्शन और भी बेहतर बन सकेगा। DAC ने भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद के लिए AON प्रदान कर दिया है। ये नौकाएं उतले पानी के संचालन और प्रादेशिक जल में त्वरित अवरोधन में सक्षम होंगी। इनका उपयोग तटीय निगरानी और गश्त, खोज और बचाव कार्यों के साथ साथ चिकित्सा निकासी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा। नवीनतम अत्याधुनिक प्रणाली से सुसज्जित ये इंटरसेप्ट नौकाएं तटरक्षक बल को समुद्री सुरक्षा और बचाव कार्यों में और भी ज्यादा कुशलता प्रदान करेंगी। ये खरीदारी तटीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय रक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाने और उन्हें अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ALNS MK2 और इंटरसेप्ट नौकाओं की खरीद से भारतीय सेना और तटरक्षक बल की संचालन क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार होगा। DAC की ये बैठक भारतीय रक्षा प्रणाली को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इन नए उपकरणों की खरीद से न केवल भारतीय सेना और तटरक्षक बल की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को स्वदेशी तकनीक के माध्यम से पूरा कर सकेगा। इस बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों में भारतीय रक्षा बलों को न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में मदद मिली, बल्कि भविष्य में भी उनकी संचालन क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। खैर, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें अधिक सुरक्षित और सक्षम बनाएगा। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से सरकार ने ये मंजूरी दी है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।